ठीक है, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। ठीक है, साइंस आज पढ़ना हम लोग साइंस का चैप्टर। ठीक है, साइंस तो विज्ञान में सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्वों के बारे में। क्या पढ़ेंगे? तत्वों के बारे में। ठीक है, साइंस ये 10th का चैप्टर आपका। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अध्याय 1। ठीक है, 10th क्लास का। इसके पहले हम साइंस से पढ़ना क्या है, बेसिक बेसिक चीज़ें, तत्व है ना, तत्व आवर्षानीय तत्व है, उसकी थोड़ा जानकारी पता होनी चाहिए। अगर नाम से बताओ, क्या बताओ नाम से, जैसे एच, एच को क्या पढ़ते हैं हम? हाइड्रोजन। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या पढ़ते हैं? एच को हीलियम। हीलियम पढ़ते हैं। ठीक है, हीलियम पढ़ते हैं। इसके अलावा आप देखोगे सी क्या बोलते हैं हम? कार्बन। कार्बन। कार्बन मेन चीज जो हमें आती है काम इसमें, इसका हम बता रहे हैं संकेत ऐसा। हाँ, क्या नाम है? Na सोडियम। Na जैसे सोडियम। ठीक है, हाँ मेन चीज है। अब और क्या हो सकता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन। N फॉर होता है नाइट्रोजन। भैया AR। हाँ, अर्ग कुछ ऑर्गन होती है। ऑर्गन। क्या होती है? ऑर्गन। ठीक है, गैस है, अक्रिय गैस होती है, जिसे किसी का क्रिया नहीं करती। ठीक है, समूह 18 तत्व कहलाते हैं, ये क्रिया किसी से नहीं करती। ठीक है, ऑर्गन गैस होती है, ये बल्बों में डाली जाती है गैस को। हाइड्रोजन गैस क्या होता है? हाइड्रोजन बहुत सबसे हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन क्या होती है? सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। ठीक है, इसके अंदर हीलियम क्या होती है? हीलियम और हाइड्रोजन दोनों हल्की गैसें होती हैं। पर देखो क्या होता है, जब वायुयान होते हैं ना, जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं, तो उनमें ना उनके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है आपको पता है? सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन का उपयोग नहीं करते उसमें। हीलियम। जो एरोप्लेन वगैरह हैं उनमें उनके टायरों में हाइड्रोजन गैस को नहीं भरते। किसको भरते हैं? हीलियम गैस को। ऐसा क्यों? तो देखो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो क्रियाशील गैस होती है। कौन सी होती है? क्रियाशील गैस। मतलब ये जो है ऑक्सीजन के संपर्क में अगर आती है तो बहुत जल्दी ये विस्फोटक पदार्थ बना देती है। मतलब ये आग उत्पन्न कर देती है ना, मतलब ये विस्फोटक पदार्थ। हाइड्रोजन बहुत वो गैस है, इसको आग जलाने के काम आती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आग जल्दी पकड़ लेती है, इसलिए क्या अगर टायरों में थोड़ा सा घिसाव पड़ा तो टायरों में क्या आग लग सकती है। ठीक है, क्या लग सकती है? आग लग सकती है। ठीक है, इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है हेलीकॉप्टर में? टायरों में हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो कार्बन। कार्बन जानते हो क्या होता है? कार्बन ना, कार्बन एक धातु है। ठीक है, और शुद्ध कार्बन कैसे कहते हैं हम? कार्बन, शुद्ध कार्बन हीरे को कैसे कहते हैं? हीरे को ना, शुद्ध कार्बन कैसे कहते हैं? हीरे को। और ये क्या है? सोडियम। ठीक है, सोडियम एक धातु है, इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन साथ क्रिया कर ली थी। ऑक्सीजन तो जानते हैं हम, जो गैस लेते हैं वो ऑक्सीजन। ठीक है, और जो छोड़ते हैं वो कौन सी गैस है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। ये रात की भी तरह की ड्राई। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो गैस है हमेशा छोड़ते हैं। ठीक है, लेते कौन से? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन भी एक गैस है। नाइट्रोजन एक गैस है, इसका प्रयोग हम करते हैं कहाँ? जब वो चिप्स के पैकेट आते हैं ना, चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि ऑक्सीजन के अगर संपर्क में तेल वाली चीज़ें ज़्यादा समय तक रखी जाए, हाँ तेल से बनी जो चीज़ें हैं तो उसको अगर ऑक्सीजन के संपर्क में रखा जाए काफ़ी समय तक तो वो ख़राब हो जाती हैं, उनमें दिक्कत गंधिता आ जाती है। क्या होती है? दिक्कत गंधिता। इसमें उसमें एक क्वेश्चन है, दिक्कत गंधिता किसे कहते हैं? तो जब पदार्थ के तेली पदार्थ जो होते हैं उनमें गंध जो है अलग गंध आने लगती है और लंबे समय तक रख के क्या होता है? वो खराब हो जाती है। ठीक है, हाँ उनका स्वाद परिवर्तन हो जाता है और उसमें से क्या आने लगती है? गंध आने लगती है। ठीक है, तो ये गंध ना आए और ख़राब ना हो इसलिए लंबे समय तक इसके रखने के लिए पैकेटों में जो चिप्स के पैकेट आते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ ऑर्गन गैस बताया मैं, बल्बों में डाली जाती है। ठीक है, इस गैस को बल्बों में डाला जाता है। इसके अलावा क्या, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाँ इसको हम छोड़ते हैं। ठीक है, और पेड़ उल्टी क्रिया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, हाँ लेकिन रात में क्या करते हैं? उल्टी क्रिया करते हैं ना, रात में उल्टी क्रिया करते हैं। हाँ, इसके अलावा आपको ऐसे पढ़ना कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम
Cl, हाँ कैल्शियम हो गया। और क्या होगा आपका Ag, ठीक है। Cl, क्लोराइड, हाँ Cl भी, क्लोराइड भी, क्लोराइड, ठीक है। हाँ Ag क्या होता है, सिल्वर, 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 ठीक है। और इसके अलावा एक होता है Fe, उसको फेरस बोला जाता है, और इसको बोला जाता है आयरन। क्या बोलता है, आयरन। भैया ये लोहा है, ठीक है? Mg होता है, और सल्फर, Mg, हाँ S और होता है सल्फर, एस पर सल्फर, ठीक है, इसको कहते हैं सल्फर, S को, ठीक है। और अगर SO4 हो तो इसको बोलेंगे सल्फेट। क्या बोलेंगे, सल्फेट, सल्फेट, ठीक है। SO4 को सल्फेट बोलते हैं, S होता है सल्फर बोलते हैं, ठीक है। Fe होता है तो आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरन। आयरन मतलब क्या होता है, लोहा, ये लोहा है, ठीक है। आयरन मतलब क्या, लोहा, ये लोहा है, ठीक है। आप इतनी चीजें लिख ली, इसको लिख लो, और कुछ बचेगा तो हम बता देंगे, ठीक है। इसको इतना और नोट बचे कर हैं लो। ना 2, 4, 6, 8, हाँ अब और इसका देख लें क्या क्या और बचा है हमारे पास। तो हमारे पास बचा है B फॉर बोरॉन। क्या, B फॉर बोरॉन, बोरॉन, ठीक है। और इसके अलावा क्या, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन, ये गैस होती है फ्लोरीन ना, फ्लोरीन। और आपका पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है, के फॉर पोटेशियम, ठीक है। इसको संकेत दर्शाते हैं, Li, लिथियम, लिथियम, ठीक है। इसके अलावा आपको सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है। ये कैसे और पोटेशियम, के से पोटेशियम, हाँ के से पोटेशियम होता है, ठीक है। इसका संकेत होता है के से पोटेशियम, ठीक है। संकेत है ये तो ना, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे वो आयरन लिखा था, फेरस हो गया, तो फेरस कहते हैं उसको ना, इंग्लिश में कुछ और कहते हैं, संकेत है तो। और हाँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है आपका। Ag, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, Ag। और फास्फोरस, ई से क्या आता है, फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है। सल्फर और क्लोरीन हो गया, ऑर्गन कर दिया, ठीक है। और कुछ रखा गया उसका, और जीरा, नाइट्रोजन हो गया। हाँ एक और Be ना, ये क्या होता है Be, बेरिलियम, बेरिलियम करते हैं, ठीक है, बेरिलियम। हाँ इसको वाले को नोट करो। आपको पता होना चाहिए जल का सूत्र, क्या पता होना चाहिए, जल का सूत्र, ठीक है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O, H2O, क्या होता है जल का सूत्र, H2O, ठीक है। जल जो होता है इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का, हाँ ऑक्सीजन 2 अणु ऑक्सीजन 1 अणु होता है, और हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, ये होता है जल, ठीक है। जल में क्या क्या होता है, तो कोई पूछे क्या ना क्या, तो हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, और ऑक्सीजन 1 अणु होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 अणु होता है, ऑक्सीजन का 1 अणु होता है, हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं। इसके अलावा नमक, ध्यान देखा नमक, नमक का एक फॉर्मूला होता है। हाँ यहाँ पर नमक, नमक क्या होता है, देखो नमक सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बनता है, ठीक है, नमक। तो NaCl इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है नमक का फॉर्मूला, NaCl, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम, Na मतलब सोडियम, सोडियम, और Cl मतलब क्या, क्लोराइड, ठीक है। ये लिख लो आप। इसके लिखने से पहले देखो और बता दे रहे हैं हम, इसमें अध्याय जो है अपना एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। हाँ पहला चैप्टर आपका कौन सा है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया है। इसको समझना है हमें, तो हमें अभिकारक समझना होगा, अभिकर्मक समझना होगा, और उत्पादक समझना होगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें समझनी होंगी। इसके अलावा हमें भौतिक और रासायनिक का फर्क पता होना चाहिए, भौतिक और रासायनिक होता क्या है।
तो भौतिक भौतिक क्या होता है? फोर्स, देखो, जिन वस्तुओं के रूप में परिवर्तन होता है, ठीक है, रूप परिवर्तन होता है या आकार और आकृति में परिवर्तन होता है। क्या? आकार व आकृति में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन होता है, ठीक है, या एक शब्द में कह सकते हो रूप में परिवर्तन होता है, ठीक है, रूप में परिवर्तन होता है। भौतिक क्रियाओं में क्या होता है? आकार या आकृति में परिवर्तन होता है या इसके रूप में परिवर्तन होता है। और इसमें परिवर्तन कैसा होता है? अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी कि अगर से हमने बल्ब चालू किया, ठीक है, अंधेरा था, उजाला हो गया, और फिर बल्ब बंद कर दिया तो क्या हो गया? फिर अंधेरा हो गया, ठीक है। मतलब उजाले से फिर अंधेरा होना, तो रिवर्स हो रहा है ना। वैसे वापस जो चीज़ हो जाए उसको हम अस्थायी बोलते हैं ना, अस्थायी। अगर वो वापस अंधेरा नहीं हो पाता ना, या उजेला ही रहता सामने, तो क्या होता है? वो स्थायी परिवर्तन में आ जाता है। लेकिन क्या है जी? अस्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है। क्योंकि वापस हम वो कर सकते हैं, वापस वैसा ही कर सकते हैं, ठीक है, वैसा ही हो जाता है इसमें, ठीक है, वापस वैसा ही होता है। और ये जो है, ये जो क्रिया है, भौतिक क्रिया है, ये क्या चलती है? दो दिशाओं में चलती है। यानी कि पहले उजाला हुआ, फिर वापस क्या हो गया? अंधेरा हो गया। तो ये क्या कह रहा है? दो दिशाओं में होती है। क्या? दो दिशाओं में, ठीक है। इसको दो दिशाओं के लिए, दो दिशाओं में होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय, ठीक है, उत्क्रमणीय बोलते हैं। हाँ, और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन हो गया और ये रासायनिक परिवर्तन। यहाँ लिख लेना परिवर्तन, ठीक है। हाँ, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन में इनके मूल अणुओं में परिवर्तन होता है। क्या होता है? मूल अणुओं में, मूल अणुओं लिख सकते हैं या गुणों में परिवर्तन। हाँ, मूल गुणों में परिवर्तन, ठीक है। जब मूल गुण बदल जाते हैं, उसके रूप और आकृति में बदलाव नहीं होता, उसके गुणों में बदलाव हो जाता है, ठीक है, तब क्या कहते हैं? इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इनके उदाहरण नहीं लिखे हैं, उदाहरण लिख लेना यहाँ, ठीक है। उदाहरण क्या? तो उदाहरण क्या आएंगे इसके? जैसे कि हाँ, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, ठीक है। और इसके अलावा क्या? मोमबत्ती का पिघलना, भैया मैं दोबारा समझ पिघलना। हाँ, अगर उसको जमा दोगे तो फिर से बना जाएगा। जैसे पानी है, बर्फ बना दिया, उसको उसमें दे दो, फिर पानी बदल जाएगा, और फिर ठंडा कर दो उसको, फिर हो जाएगा। हाँ, दूसरा दही बनने वाला रासायनिक परिवर्तन में आएगा, ठीक है। देखो, और इसके अलावा क्या इसमें? जैसे हाँ, पेड़ों को काटना, फलों से सलाद, ठीक है, सब्जियों या फलों से सलाद, ठीक है, ये भी एक परिवर्तन हुआ। कौन सा? भौतिक परिवर्तन हुआ, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा? हाँ, पेड़ों को काटना, तो काटना, ठीक है, ये भी एक परिवर्तन है इनका, ठीक है, भौतिक परिवर्तन में आता है। रासायनिक क्या होता है? देखो, ये जैसे आकार में परिवर्तन होता है और आकृति में परिवर्तन होता है। ये क्या है? मूल गुणों में परिवर्तन है, उसके अंदर वाले गुणों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर इसमें उदाहरण है, जैसे गोरे से काला होना, क्या है? भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। अगर किसी के गुण बताए जाए, जैसे ईमानदारी, ठीक है, तो ये अंदर गुण है कि नहीं? तो ये चीज़ है क्या? मूल गुणों में परिवर्तन होता है, तो हम इसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये होता है स्थायी। क्या होता है? स्थायी होता है। वो ये जो भौतिक परिवर्तन था वो अस्थायी था, तो ये कैसा होता है? स्थायी होता है। और एक बार बदल जाए तो दोबारा उसको वो नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, किसी में अगर जैसे कोई लिक्विड मिला दिए, दो लिक्विडों को मिला दिया, तो उसको वापस हम वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि मिक्स हो गए ना, वो पूरे मिक्स हो जाते हैं, है कि नहीं। तो वापस वैसा नहीं कर सकते, ठीक है।
इसलिए स्थायी परिवर्तन बोलते हैं। इसके अलावा इसको ये एक ही दिशा में होता है परिवर्तन। कैसा होता है? एक ही दिशा में, एक ही दिशा में होता है। इसलिए इसको देखो, जैसे दोनों दिशा में हो रहा था उत्क्रमणीय कहते कहते एक ही दिशा में होगा तो हम उसको कहेंगे अनुक्रमणीय। क्या बोलेंगे? अनुक्रमणीय। ठीक है, अनुक्रमणीय कहते हैं। ठीक है, इसको इसके उदाहरण इसके क्या होंगे? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण क्या हो जाएंगे? तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाएंगे आपके, जैसे ये पिघलना था, मोमबत्ती का पिघलना, वैसे ही मोमबत्ती का जलना, बत्ती का जलना। देखो, पिघलना और जलना में अलग अलग अंतर है। पिघलना मतलब उसको लिक्विड फॉर्म में हो जाना मोमबत्ती का, और फिर वापस कैसे हार्ड फॉर्म में, ठोस में बन जाना। ठीक है, ये क्या बहुत ही परिवर्तन है। लेकिन अगर हम मोमबत्ती को जला रहे हैं, ठीक है, तो वो ठोस एक द्रव से सीधा क्या बन रही है? गैस बन रही है ना। ठोस या द्रव से सीधा किससे परिवर्तन हो रही है? गैस में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जल रही है तो वो क्या हवा में चलेगी, है कि नहीं? ऊर्जा बन रही है उसकी, तो ये परिवर्तन को कहलाता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन क्या हो सकता है? इसका रासायनिक परिवर्तन में जैसे कागज का जलाना, गैस को जलना, कागज का जलना। ये है जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। ठीक है, इसमें गुणों में परिवर्तन हो जाता है, मूल गुणों में ना। ये दूध जो रहता है थोड़ा मीठा रहता है, बाकी दही बनने में क्या होता है? खट्टा हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो मूल गुणों में परिवर्तन होता है।